का लोकसभा चुनाव तो खत्म हो गया है, लेकिन अब सारी पार्टियों के दिमाग में अगर कुछ है तो वो है 2025 में बिहार में होने वाला विधानसभा चुनाव। जी हाँ, बिहार में होने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन होगा, तो फिर जनसुराज के शत्रुधूर प्रशांत किशोर भी किसी से पीछे नहीं है। जी हाँ, प्रशांत किशोर इनको पूरी टक्कर दे सकते हैं। जिस तरीके से प्रशांत किशोर को राजनीतिक विश्लेषक माना जाता है, उसकी अगर बात की जाए तो प्रशांत किशोर पूरी टक्कर दे सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की भूमिका किसी से कम नहीं होगी। प्रशांत किशोर को लेकर अभी से बिहार की राजनीति में जिस तरह से हड़कंप मचा है, वो इसका संकेत है कि उनका भय अब राजनीतिक दलों को सताने लगा है। जेडीयू और भाजपा में भी प्रशांत किशोर से भय है, लेकिन कोई नेता खुलकर नहीं बोल रहा। पूछने पर कोई कुछ कहता भी है तो चलताऊ अंदाज में, जैसे उसकी पार्टी ने इसका नोटिस ही नहीं लिया है। आरजेडी का भय तो उसी दिन उजागर हो गया था जिस दिन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने अपने नेताओं को चेतावनी वाली पत्र जारी किया। अब तो उस चेतावनी को मद्देनजर आरजेडी ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। प्रशांत किशोर से नजदीकी के आरोप में आरजेडी के कहलगांव के पवन भारती, गोराडीह के मोहम्मद आफ्ताब आलम, सनहौला के शिव कुमार शाह, सुल्तानगंज के अजीत कुमार और आशा जायसवाल को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। अभी तो शुरुआत है। विधानसभा का चुनाव जब जब करीब आएगा, सभी राजनीतिक पार्टियों में उथल पुथल मचनी तय है। इसके 2 कारण हैं। प्रशांत के प्रभाव में जनता कितनी आई है, यह तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा, पर राजनीतिक दलों के नेता जरूर पीके की ओर मुखातिब होंगे, इसका कोई संदेह नहीं है। पहला कारण यह है कि किसी भी दल में कोई सक्रिय है तो उसके मन में किसी न किसी तरह का लोभ है, ज्यादातर के मन में टिकट का लालच है। दूसरा कारण ये है कि प्रशांत किशोर के पास बांटने के लिए 243 सीटें हैं, जिसकी जमीन उन्होंने बिहार में अपनी जनसुराज यात्रा के जरिए तैयार की है। दूसरी पार्टियां किसी न किसी गठबंधन का हिस्सा है, गठबंधन में रहते उनके हिस्से में सीटें ऐसे ही कम रहेंगी, वो अपने नेताओं को संतुष्ट नहीं कर पाएंगी। मसलन सबको टिकट देना संभव नहीं होगा, वह चाहे इंडिया ब्लॉक की बड़ी पार्टी आरजेडी हो, कांग्रेस हो या एनडीए की घटक भाजपा और जदयू हो। जाहिर है कि ऐसी स्थिति में चुनाव लड़ने के इच्छुक पैन बिहार पार्टी के साथ ही सटना पसंद करेंगे। प्रशांत किशोर का यही आकर्षण लोगों को लुभा रहा है। प्रशांत किशोर ने अभी तक विधिवत अपनी पार्टी की घोषणा नहीं की है। इस साल 2 अक्टूबर को पार्टी को लॉन्च करने की उनकी तैयारी है। बिहार की राजनीति पर प्रशांत किशोर के उदय की आहट से ही आरजेडी की घबराहट सार्वजनिक हो गई है, पर जदयू और भाजपा निश्चिंत बैठे हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्हें प्रशांत किशोर से किसी तरह का भय नहीं है। इन दोनों पार्टियों के नेता शायद इस बात से आश्वस्त है कि आरजेडी ने प्रशांत किशोर की भाजपा की बी टीम बताई है। ये बात भी आरजेडी के किसी साधारण नेता ने नहीं कही है, बल्कि प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कही है। जगदानंद सिंह पुराने नेता हैं और उन्हें राजनीति का जितना तजुर्बा है, उसे देखते हुए उनकी बात को खारिज नहीं किया जा सकता है। मगर प्रशांत के लिए भाजपा बी की टीम बनाना आसान नहीं होगा। ऐसा होना उनके राजनीतिक करियर आरंभ में ही अस्त हो जाएगा। प्रशांत चुनावी रणनीतिकार रहे हैं। बिहार, बंगाल समेत कई राज्य में उनकी रणनीति का माल लोग देख चुके हैं। उन्होंने अभी रणनीति का सिर्फ एक संकेत दिया है कि उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव में 75 मुस्लिम उम्मीदवार उतारेगी। आरजेडी की नींद उड़ने की असल वजह भी है। बिहार में आरजेडी मुस्लिम और यादव वोटरों पर अपना आधिपत्य जताती है। इन दोनों जातियों की आबादी बिहार में करीब 32% है। इन्हीं 2 जातियों को लेकर लालू यादव ने कभी एमवाई समीकरण बनाया था, उसका आरजेडी को लाभ भी खूब मिला है। अब यह समीकरण अपने आप में दरकाने लगा है। भूतपूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने सिवान से लोकसभा का चुनाव निर्दलीय लड़कर आरजेडी का खेल बिगाड़ दिया। उनकी आरजेडी से नाराजगी की गूंज पास पड़ोस के संसदीय क्षेत्र में भी सुनाई पड़ी। ऐसे में अगर प्रशांत किशोर मुस्लिम दांव खेलते हैं तो आरजेडी के मुसलमानों से उम्मीद पर पानी फिर जाएगा। ऐसी स्थिति में आरजेडी कहां खड़ा होगा, इसका
अनुमान लगाया जा सकता है। तो प्रशांत किशोर को चुनावी रणनीतिकार माना गया है। वो जिस पार्टी में रहकर जैसी रणनीति बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही होता है। तो अब तक प्रशांत किशोर पार्टी में रहकर चुनाव की रणनीति बनाते थे और अब अपनी खुद की पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। तो ऐसे में 2025 के चुनाव में जो जंग है वो त्रिकोणीय होगा और प्रशांत किशोर पूरी तरीके से टक्कर जो है वो दे सकते हैं। तो हर राजनीतिक दल को प्रशांत किशोर से टेंशन जरूर है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24।